डिटरमाइन इफ 87,930 इज डिविजिबल बाई 45। अब सबसे पहला बात देखिए आप लोग, इस टॉपिक के अंदर हम लोग ने पढ़ा है क्या कि सर डिविजिबिलिटी पढ़ा है सर, लेकिन कहाँ तक पढ़ा है, 11 तक पढ़ा है ना, 45 तो नहीं पढ़ा है। लेकिन आप जस्ट थोड़ा दिन पहले का कॉन्सेप्ट याद करो कि अगर हमने इस 45 को तोड़ा तो कैसे टूट सकता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 5 कर सकते हैं, हाँ या ना। तो क्या आपने पढ़ा है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9 और 5? बोलो हाँ या ना, पढ़ा है ना। तो अगर हम यहाँ से जो सोचे तो आपको मालूम चलेगा क्या सर, जो 5 और 9 है, क्या है सर, 5 और 9 जो है बेसिकली ये को प्राइम नंबर है। कैसा है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है, आप सोच पा रहे हैं, इट इज अ को प्राइम नंबर और नॉट। 5 को डिवाइड कौन करेगा बताइए तो, सर 1 करेगा, और कौन करेगा, 9 को डिवाइड कौन करेगा, 1 करेगा, 3 करेगा और खुद 9 करेगा। तो आप देख पा रहे होंगे दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 1 कॉमन है, इसलिए क्या होगा, ये को प्राइम नंबर होगा। ठीक है क्या। तो हमको क्या पता था सर कि सर एक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं हम लोग कि अगर दो ठो नंबर ऐसा हो जो को प्राइम हो और दोनों नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो उसका प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा। ये रूल में पढ़ाया गया आप लोग को, है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, वी हैव, क्या है सर हमारे पास में 87930। नाउ वी कैन राइट क्या सर, 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, 9 इंटू 5, इट इज पॉसिबल, यस 100% पॉसिबल सर। अब करते क्या है, हम चेक कर लेते हैं क्या ये नंबर 9 से कटेगा और 5 से कटेगा, क्या ये नंबर 9 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो हम पहले चेक करेंगे, हम डिवाइड करेंगे इसको सर, डिवाइड 87,930 बाई किससे, 9 से। क्या ये डिवाइड कर पाएगा, देखिए क्या करते हैं सर, हम डिजिट को चेक करते हैं ना, ऐड करके 8 प्लस का 7 प्लस का 9 प्लस का 3 प्लस का 0, यही ना, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 प्लस का 3 10, 10 प्लस का 9 19 प्लस का 8 कितना होगा 27। 27 इज डिविजिबल, क्या इज डिविजिबल बाई 9। ओके, एंड डिवाइड क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे सर किसको, 87,930 बाई किससे, 5। तो लिखेंगे क्या, इट इज डिविजिबल बाई 5, क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ऑल्सो डिविजिबल बाई 5 एज लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट, ये 0 है ना, ये 0। चलिए लिखेंगे हियर 5 and 9 are co-prime, therefore the product of 5 and 9, the product of 5 multiplied by 9 also divide किसको सर, 87,930। आया बात समझ में क्या, दैट इज क्या सर, 87,930 इज डिविजिबल बाई कितना, 45। क्या आप लोगों को सारा बात समझ में आया ठीक से, हम क्या क्या कहना चाह रहे थे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दो नंबर को प्राइम नंबर है, अगर दोनों नंबर डिवाइड कर रहा है तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर भी डिवाइड करेगा, यही कहना चाह रहे थे। तो हमने एक्चुअली में डिवाइड नहीं किया उस नंबर से, हमने जो पढ़ा था उससे डिवाइड किया और रूल को लगा दिया। ठीक है, तो जो भी रूल हमने पढ़े हैं अगर उसका यूज करना सीखिएगा तो मैथमेटिक्स इजी होएगा ही होएगा। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नोट इट डाउन कर दें। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट्स सी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इसमें से कौन सा प्राइम नंबर है, यही ना। तो प्राइम नंबर को बताने के लिए सबसे पहले आप देखो ये नंबर मोर देन 100 है और क्या है तुम्हारा, यहाँ तक हमारा मोर देन 100 है, 200 के बीच में है, और यहाँ क्या है तुम्हारा 200 से ऊपर है और 400 के नीचे है, कोई बात नहीं। तो सर अगर बात करें सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये कितना है 103 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा तो उसको बताओ, व्हाट कैन वी डू। ये नंबर मोर देन 100 है और लेस देन 200 है, तो हम क्या करेंगे बताओ तो। देखो इतना टेंशन नहीं लेना है, बस एक बेसिक सा कॉमन सेंस लगाएंगे, बस बेसिक सा कॉमन सेंस लगाएंगे। ये भाई साहब 103 है ना,
मतलब 100 के आसपास में है। तो हम करेंगे क्या सर, 10 का स्क्वायर करने में वैल्यू कितना बनता है, 100 बनता है, हाँ या ना, बनता है ना, 10 का स्क्वायर करने पर 100। तो अब 10 के पास तक प्राइम नंबर से डिवाइड करके चेक करो, है ना। तो क्या क्या होगा, हियर वी डिवाइड divide 103, here we divide 103 by the prime number, by the prime number, कौन कौन सा, 2 3 5 7 9 एंड सॉरी 11 ना, 11 बस। देखो 11 के पास जाते जाते कहानी खत्म है भाई, 11 तो चेक करना भी नहीं पड़ेगा। अरे 11 का स्क्वायर कितना होता है, कोई बताएगा हमको। 11 का स्क्वायर होता है 121, कितना होता है 121। ये तो जाना भी नहीं पड़ेगा, इसको मिटा दो बस, खत्म करो इसको, टाटा बाय बाय। चेक करो कि क्या 103 2 से डिवाइड होगा, नो होगा सर। क्या 3 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, बहुत बढ़िया। 5 से हो पाएगा, बहुत बढ़िया। 5 से नहीं हो पाएगा, 7 से हो पाएगा क्या, अरे नहीं होगा। इट इज लिखेंगे क्या, इट इज नॉट डिविजिबल, डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर 2 3 5 and 7, therefore it is a prime number। क्या हमारा ये प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा तब प्राइम नंबर, अगर कट गया तो क्या हो गया तुम्हारा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। बस में है क्या, देखो तो हर बार जरूरी नहीं है कि हम कहाँ तक चेक करते हैं भाई, तुम वहीं तक चेक करो, इसके आसपास चेक करो बस। चलो ये क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, सेकंड में चेक करो एवरीवन। व्हाट इज क्वेश्चन, इट इज 137। मेरे पास सुनना ध्यान से, मेरे पास सुनना, कम से कम 20 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद करो, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो सर, इसको डिवाइड करने के लिए एक काम करते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना, ये तो मोर देन हो गया ना इससे। एक काम करो, इससे नीचे रहो, तो देखो तो करेंगे क्या, 2 3 5 कौन सा होगा फिर 7 और कौन सा होगा 11, इन सभी से डिवाइड करके चेक करो क्या है नंबर कट रहा है। अगर कटेगा तो प्राइम नंबर नहीं होगा, और नहीं कटेगा तो प्राइम नंबर होगा। 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करो, 1 प्लस का 3 कितना, 4 प्लस का 7 11 हो गया, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से 7 का डबल करेंगे -1 हो जाएगा, नहीं होगा। 11 से 8 3 नहीं कटेगा। इट इज अ प्राइम नंबर, क्या होगा सर, इट इज अ प्राइम नंबर। क्या आसान है कि नहीं है, इट इज अ प्राइम नंबर। कहा है सर, लिख देना स्टेप सेम टू सेम, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 2 3 5 7 11, बस हो गया। इट इज नॉट डिविजिबल लिख दे रहे हैं, इट इज नॉट डिविजिबल बाई किससे, 2 3 5 7 एंड 11। आइए थर्ड नंबर एवरीबॉडी, लेट्स सी थर्ड नंबर। क्वेश्चन क्या है, 161 है ना बाबू। तो सबसे पहला बात कि 161 तो है, ठीक है सर, अच्छा बात है, करे तो करे क्या, ठीक सर। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 होता है, बस 13 का स्क्वायर कितना होगा तुम्हारा 169 होता है ना, यस। तो इसे नीचे रखते हैं, है ना। तो किसे किससे करेंगे सर, ये किसे करेंगे, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से, बस रुक जाओ, कहाँ खत्म कहानी, बस रुक जाओ। लेट्स राइट, 2 से तो नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, 1 6 7 1 8, 3 से नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 से चेक करो, 7 से कट जाएगा, हाँ ये 7 से कट जाएगा भाई, देखो यहाँ पर चेक करो, चेक करो 161 है ना, यूनिट डिजिट को डबल करना होता है, तो कितना होगा 1 इंटू 2, तो 16 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 14। क्या 14 कटेगा 7 से, यस इट इज डिविजिबल है। लिखें क्या, इट इज नॉट प्राइम नंबर, इट इज नॉट प्राइम नंबर एज इट इज डिविजिबल बाई किससे 7। आया बात समझ में, नहीं आया, आया बात समझ में। डिविजिबिलिटी रूल को जो जानेगा ना, उसका मैथमेटिक्स बहुत तेज हो जाएगा भाई। आपको क्या करना होता है, यूनिट डिजिट को डबल करना होता है, और उसको जो रिमेनिंग डिजिट है उसमें से घटाना होता है। तो बनेगा कितना 14, 14 क्या है 7 का मल्टीपल, तो 7 से तो कटेगा ही कटेगा। इसीलिए क्या होगा तुम्हारा पूरा ये नंबर क्या होगा तुम्हारा 7 से कटेगा, इसलिए क्या होगा ये प्राइम नंबर नहीं होगा। आया बात समझ में। देखो इसके पास ना मोर देन 2 फैक्टर मिल गया, जबकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होगा, 1 और 103, 1 और 137।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा मोर देन 2 मिल गया। चलो भाई एक और क्वेश्चन चेक कराते हैं। फोर्थ नंबर के बारे में क्या विचार है आप लोग का? एवरी वर्ड लेट्स राइट। क्वेश्चन क्या है? 179। ठीक है जी, 179 है। तो सर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले बात सोचो, ये भाई साहब कहाँ उड़ेंगे? ये 14 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है? 196 होता है। कितना होता है? 196 होता है। इसके नीचे रखते हैं, है ना? तो क्या रखेंगे सर? 2 से चेक करेंगे, 3 से चेक करेंगे, 5 से करेंगे। बताइए कैसे करेंगे? 7, 11 और 13, यही ना? आ जाओ। 2 से तो नहीं घटेगा, 3 से चेक कर लो। 7 1 8, 8 9 और 17 नहीं घटेगा। 5 से तो नहीं घटेगा। 7 से 9 दिन 18 नहीं, -1 हो जाएगा ना? -1, वेरी गुड, -1 हो जाएगा। अच्छा 11 से घटेगा क्या? 9 1 10, 3 हो जाएगा, नहीं घटेगा। इवन और ऑड को ऐड करके सबसे करना होता है ना, तो 1 + 9 10 हो जाएगा। 7 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 हो जाएगा, तो नहीं बात मानेगा। 13 से काट के देख लो। अगर 13 से काटोगे तो एक बार में जाएगा 49 हो जाएगा, नहीं घटेगा। 13 से भी नहीं घटेगा। इट इज अ प्राइम नंबर, इट इज अ प्राइम नंबर एज इट इज नॉट डिविजिबल बाई किससे किससे? 2 3 और किससे? 5 7 11 एंड 13। कोई तकलीफ क्या? आइए 5वां नंबर देखिए। 5वां नंबर, क्या बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? अरे इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? है ना? इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? ऐसा नहीं कि सर बस बोरिंग लगने लगा। देखो बोरिंग उसको ही लगेगा जो सब कुछ ठीक से नहीं पढ़ा है, सीधा बात। जो पढ़ रहा है, समझ रहा है, दिमाग लगा रहा है, उसको इंटरेस्टिंग लगेगा। क्योंकि भाई देखो ऐसा कुछ है, सुनो ना, ये कुछ ऐसा सिस्टम तुम लोग सीख रहे हो। प्राइम नंबर अपने आप में बहुत टेढ़ा होता है, क्योंकि उसका कोई फॉर्मूला है ही नहीं। लेकिन हम एक बेसिक सा दिमाग लगा के इसको मतलब बना दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा बात है ये। अब समझा रहा है क्या? तो डिविजिबिलिटी का जो रूल है उसको ठीक से पढ़िए, है ना? यहाँ देखिए क्या बोला गया। 5 नंबर देखिए क्या बोला गया। इट इज 217 है। क्या है तुम्हारा? 217 है। देखो 217, ये तो मोर देन क्या हो गया तुम्हारा? 200 हो गया। देखो मोर देन 200 में रूल क्या बताया गया था कि 20 का स्क्वायर करके अब क्या करो, उसके नीचे वाला जितना भी तुम्हारा है, क्या तुम्हारा 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। तो उसके नीचे का चेक करो, क्या रख के? प्राइम नंबर रख के। लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना दिमाग लगाओ कि सर 217 है, तो अगर हम 15 का स्क्वायर करें तो कितना होता है बताइए तो? सर 225 होता है। कितना होता है? 225 होता है। अरे 15 का स्क्वायर 225 होता है बाबू, इससे छोटा है ना? तो हम क्या कर रहे हैं कि बाबू दिमाग लगाओ, इससे छोटा रखो, 15 से छोटा रखो। कौन कौन सा? 2 3 5 7 11 13। चल जाओ 15 के पास भी चल जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। 15 तो हो रखना ही नहीं है ना। 15 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 15 कहाँ रखेंगे सर? अब चलिए, क्या 2 से कटेंगे भाई साहब? ना सर 2 से तो नहीं कटेगा, क्योंकि सर ऑड नंबर है लास्ट वाला। क्या 3 से कटेगा? चेक करो। 2 1 3 और 7 3 10 हो जाएगा। 5 से नहीं कटेगा। 7 से, 7 को डबल करो, कितना होगा? 14। देखो देखो, रुको ना, 217 है ना? 7 से चेक करना है ना, तो 7 को डबल करना होता है ना। 7 में 2 कितना होगा? 14 हो गया। तो 21 में से घटाओ किसको? 14 को, तो कितना होगा रिजल्ट? कितना हो जाएगा जी? 7 हो जाएगा ना? तो क्या 7 इज डिविजिबल है कि नहीं है? इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों सर? 7 से कटने वाला है। अरे 7 से कट जाएगा ना बाबू, ये 7 का तो मल्टीपल खुद से बना गया। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एज इट इज डिविजिबल बाई किससे? 7। बालक बता दे रहे हैं आप लोग को, ये सभी के सभी प्राइम नंबर होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, ये होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए, बना के लाएंगे घर से, जरूर लिख लीजिए अभी कॉपी में, ठीक है? और जितने बालक दिख रहे हैं ऑनलाइन, आप व्हाट्सएप पे कमेंट करेंगे, ठीक है? चलो जल्दी करो, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट एवरीवन। आए समझ में? बन जाएगा ना 3 क्वेश्चन होमवर्क? ओके, लेट मी चेंज द क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन क्या है एवरीवन। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। ठीक है जी, हमको क्या करना है यहाँ पर? हमको यहाँ पर सर ऐड करके क्या करना है सर? ऑड प्राइम्स को ऐड करना है। ऑड प्राइम्स को ऐड करना है। एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज द सम ऑफ द 2 ऑड प्राइम्स। ऑड प्राइम्स को हमको ऐड करके कितना लाना है? 44 लाना है। कितना लाना है? 44 लाना है, ठीक है? 44 लाना है। आइए चमकाते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, एक काम करो, तुम लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख लो, उसके बाद ऐड करना स्टार्ट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बट अगर हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सर 44 बनाने के लिए सर एक काम करते हैं, 3 में हम लोग अगर 41 को ऐड करें तो क्या बात मानेगा? क्या 41 एक प्राइम नंबर है? इज इट अ प्राइम नंबर और नॉट?
लेट्स थिंक अबाउट इट। इट इज अ 100% प्राइम नंबर सर। क्या ये ऑड है? हाँ सर है। तो 3 प्लस का क्या होगा तुम्हारा 41 बराबर क्या हो गया 44 हो गया। तो क्या दो ऑड प्राइम नंबर को ऐड करने से काम बना? यहाँ पे और भी ऑप्शन हो सकता है, देयर आर अदर ऑप्शन टू। आप बस एक बार लिस्ट लिख लोगे तो तुमको मालूम चल जाएगा कैसे कैसे किया जा सकता है। हाँ सेकेंड इज देयर, देखिए 36 है ना सर, लिख सकते हैं क्या 5 प्लस का 31। यस इट इज ट्रू, सही है। पसंद है क्या? आपको दो ठो प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर को ऐड करके लाना कितना है 36 लाना है, तो 5 प्लस का 31 हो गया सर। क्या कोई तकलीफ? अगर सर देखा जाए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, तो सर यहाँ पर 24 लाना है। तो 11 प्लस का सर अगर कर ले हम कितना 13 कर ले, इट इज पॉसिबल। 19 प्लस 5, 19 प्लस 5, यस इट इज पॉसिबल, ये भी सही है। क्या हमको ऑड नंबर रखना है और प्राइम नंबर रखना है, तो 19 ऑड भी है और प्राइम नंबर भी है, काम तो बन रहा है सर, सही है। फिर चलिए फोर्थ नंबर आते हैं, कौन सा 18। तो सर अगर 7 प्लस का 11 करे तो भी कितना होगा हमारा 18 हो जाएगा। 17 प्लस ना 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, गलत है आपका। हाँ बोलिए। 13 प्लस 5 परफेक्ट, यस इट इज पॉसिबल। ये मतलब क्या है, इट इज जस्ट अ समेशन ऑफ टू ऑड प्राइम नंबर। चलिए लिखेंगे बढ़ेगा यहाँ से आगे, डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट डू इट फास्ट, जल्दी लिखो, खत्म करो इसको, हटाएंगे इसको। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, बट कोई बात नहीं, टेंशन तो लेंगे नहीं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा समझ आ रहा है क्या? पूछा जा रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा संख्या बताइए, है ना, हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिसका अलग अलग 4 तो प्राइम फैक्टर हो। 4 तो क्या हो, अलग अलग प्राइम फैक्टर हो। सुनो सबसे पहला बात की बोला क्या है मुझसे, बोला है स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो काम करते हैं ना, हम स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर पहले प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे क्या, द 4 स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सही ना, प्राइम नंबर देखते हैं कौन कौन सा होगा। 2 होगा, 3 हो गया, और बताइए 5 एंड 7, यही ना होगा, यही ना होगा बाबू। ये हमारे पास सबसे छोटकू क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। तो लिखें क्या, सो द स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग हैविंग 4 डिफरेंट क्या है सर, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, प्राइम इट इज 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स आर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 3 × 5 × 7। क्या इसको मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर बनेगा? यस सर बनेगा। कितना होगा वैल्यू, 2 × 5 10, 3 × 7 कितना 21, 21 मल्टीप्लाई बाई 10, ये ना करोगे कितना हो जाएगा 210। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। है बात समझ में? सर हमसे पूछा गया है सबसे छोटा संख्या जिसमें 4 क्या मिले हमको, प्राइम नंबर मिले। अगर प्राइम फैक्टराइज कर दिया जाए ना इसका, देखो अगर तुम 210 को डिवाइड करना है कैसे सर, 2 से करेंगे, कितना होगा 2 × 1 = 2, 0, 5 × 2 = 10। अब काटेंगे सेम, 3 से काटते हैं, कितना होगा तुम्हारा 3 3 जा 9, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, और 35 हो गया। उस वक्त काटेंगे किसे तुम्हारा 5 से काटेंगे तो कितना होगा 7, तो 2 3 5 7 मिल गया, यही नंबर है ना सर। इसीलिए बोला गया क्या कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई ही कर दें ना तो हमको रिक्वायर्ड नंबर मिल जाएगा। तो क्या है स्मॉलेस्ट नंबर 210 है, इसमें 4 क्या मिलेगा, अलग अलग प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें, हो गया विराज, नोटेड। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन क्या बोला गया है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट 10। लो कितना शानदार क्वेश्चन है भाई, ये तो हलवा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया परफेक्ट। 5 कैसे बोल दिया आप? अच्छा सुनो 5 भी बोल गलती नहीं किए हैं आप 15 बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, 5 बोल के आप गलती नहीं किए हैं। अरे 5 से तो 5 कट ही जाएगा ना, यह सही है सर। लेकिन 15 एक ऐसा नंबर है जो 5 से कटेगा लेकिन 10 से नहीं कटेगा। 15 इज डिविजिबल बाई 5, यस, बट 15 इज नॉट डिविजिबल बाई, क्या डिविजिबल होगा 10 से? नहीं होगा ना, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना, तो क्या होगा सर 15 होगा। क्या आंसर होगा 15 होगा, विच इज डिविजिबल बाई
गिव एन एग्जांपल ऑफ ए नंबर, तो कितना होगा नंबर 15 होगा। क्या होगा तुम्हारा नंबर 15 होगा। आया बात समझ में। यहाँ देखिए गिव ए नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 14। हाँ सही है, 7 भी आंसर होगा, लेकिन तो 7 तो सेम टू सेम मिल गया ना, तो क्या मजा आएगा। 21 एक ऐसा नंबर है जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो सर रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन जो 21 है, जो 21 है वो 14 से परफेक्टली नहीं कटेगा। है बस समझ में। यस, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 21। कितना होगा 21 होगा। बस समझ में आ रहा है क्या। चलो यहाँ देखो, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 2 and 8 बट नॉट डिविजिबल बाई 16। तो देखो सबसे पहला बात अगर हम लोग करें, देखो देर आर मैनी नंबर्स, लेकिन अगर सबसे आसान चीज सोचे ना सर, एक लौता 8 बन जाएगा खुद से, दूसरे से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। तो एक तो पहला तुम्हारा आंसर है 8, खुद में 8 है। अगर दूसरा आंसर सोचा जाए, लेट्स थिंक अबाउट इट, सर 24, 8 इंटू 3 कितना होता है 24 होता है ना। सर 24 जो है ये 2 से कटेगा, हाँ सर कट जाएगा। 24 8 से भी कट जाएगा ना बाबू, लेकिन 24 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, तुम्हारा 8 भी सही आंसर है और 24 भी सही आंसर है। कोई तकलीफ इसमें, आया बात समझ नहीं आया क्या। 24 को आप काट पाओगे 16 से, नहीं ना कट पाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये डेसिमल में चला जाएगा। यहाँ देखिए विच नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 3 and 6 बट नॉट बाई 8। देखो सबसे पहला आंसर क्या होगा, पहला आंसर तो 6 ही हो जाएगा कि 6 खुद से कटेगा और 3 से भी कट जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अलावा सोचे, इसके अलावा कुछ दूसरा नंबर सोचे, कितना बोल रहे हैं आप 30 30, यस इट इज पॉसिबल, लेकिन 30 से पहले भी तो बहुत सारा नंबर है। देखो 6 4 कितना होता है 24, 24 को 3 से डिवाइड होगा क्या, 24 6 से डिवाइड होगा, लेकिन 24 क्या 18 से डिवाइड होगा, 30 भी है आपका आंसर। तो देयर आर मैनी नंबर। चल लिखेंगे जल्दी से, बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, डू इट फास्ट। हटा दें, चलो हटा दे रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है ठीक है। सबसे पहला बात कि जितना प्रॉपर्टी पढ़े हैं आप लोग, सारा प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। ठीक है, क्या बोला गया देखिए यहाँ पर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। क्या यस बोल दिया फटाक से, छोटा नंबर है बाबू, बड़ा नंबर अगर कटे तो छोटा नंबर उसको काट सकता है। लेट्स सपोज इट, सर कोई नंबर ऐसा, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 4 जो कि सर क्या 8 से कट जाएगा, जैसे कि 12, बहुत परफेक्ट आंसर बताया, 12 इज डिविजिबल बाई 4 बट 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। क्या बात सही है, इसलिए क्या होगा फॉल्स होगा। क्या कोई तकलीफ नहीं समझ में आएगा आपको। बबुआ यहाँ सोचो, 12 को काटेंगे 4 से कटेगा 3 टाइम्स में, क्या 12 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से कटने वाला होगा तो जरूरी है मस्ट बी, जरूरी है कि 8 से कट जाए ना। सर नहीं हो पाएगा, देखिए यहाँ पर नहीं हो रहा। हाँ 20 भी ऑल्सो, देर आर सो ऑप्शन। अच्छा, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। देखो ये चमत्कार कैसे हो रहा है, अगर कोई नंबर, अगर कोई भी नंबर लेट्स सपोज 16 एक नंबर है, इसको 8 काट रहा है, तो सर 4 भी काटेगा। काहे सर, काहे काटेगा, क्योंकि सर 16 को लिख सकते हैं क्या, इस 8 को लिख सकते हैं क्या 4 इंटू 2। बबुआ यहाँ पर 4 बैठा हुआ है, अगर बड़ा नंबर काट रहा है तो छोटा नंबर उसको काहे, सर इसका जितना भी फैक्टर होगा सब इसको याद कीजिए कि कोई नंबर किसी को डिवाइड कर रहा था तो उसका फैक्टर भी डिवाइड करेगा, याद है ना। तो बिल्कुल इसलिए क्या होगा, ये ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। चलो थर्ड नंबर में, इफ नंबर डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड द नंबर सेपरेटली। देखो क्या कहना चाह रहा है, समझ में आया क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। थर्ड नंबर, ये पहला का था ऑप्शन, ये सेकंड का ऑप्शन था, देखो थर्ड का देखो क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, इफ नंबर डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर, सर 13 प्लस का 12 कितना होता है 25। अब सुनो, इफ नंबर डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर एग्जैक्टली, सर इस 25 को 5 तो काट देगा, तो क्या लगता है 13 को 5 और 12 को 5 काटेगा, यही पूछना चाह रहा था। इफ नंबर डिवाइड द सम ऑफ 2 नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर सेपरेटली। तो अलग अलग काट पाएगा क्या, नहीं काट पाएगा सर। आया बात समझ नहीं आया, ये 25 को काट देगा लेकिन 13 और 12 को नहीं काटेगा, इसलिए क्या होगा ये बताओ। यस बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड, फॉल्स होगा। आइए नेक्स्ट, इफ अ नंबर
डिवाइड बाई बोथ 9 एंड 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। यस ट्रू है, बहुत बढ़िया बबुआ। 9 और 10 को प्राइम नंबर है। का है सर? ये लगातार संख्या देख रहे हैं आप लोग। जितना भी कंटिन्यूअस नंबर होता है वो कैसा होता है? वो प्राइम होता है। देखो लगातार लगातार संख्या लगातार होता है। और उसके बाद बोला सॉरी सर। जितना भी कंटिन्यूअस नंबर है ना, कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर है वो सभी सभी क्या होता है? को प्राइम होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा? ये होगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ हिंट दिया हुआ है ना, हिंट दिया हुआ है। क्या बोला गया? 9 एंड 10 आर को प्राइम नंबर। सही बोला। चलो यहाँ देखो 5 नंबर। इफ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 21। सर 3 और 7 को प्राइम नंबर है, इसलिए क्या होगा? ट्रू होगा। याद कीजिए ये वाला प्रॉपर्टी, को प्राइम वाला बोले भी तो इंपॉर्टेंट है वो, है ना। नेक्स्ट देखिए, इफ द सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। ये देखो तो आप लोग बोले नो, एवरीवन जितना लोग बोले हैं ना नो। एक मिनट देख लीजिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, पहले देखो। सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, ऑड नंबर पूछा गया है, प्राइम नंबर नहीं पूछा गया है। तो वन ऑड नंबर होता है लगातार। कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। तो एक बाद क्या आएगा? 3। तो 1 प्लस का 3 कितना होता है? 4 होता है ना। तो 4 से तो कट जाएगा। आगे देखो 3 के बाद क्या होगा? 5 होगा ना। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, कट जाएगा। आगे देखो 5 बाद कितना होता है? 7। कितना हो जाएगा? 12। क्या कट जाएगा? यस, ये क्या है? ट्रू है बबुआ। समझे? जल्दीबाजी में बोलने से गड़बड़ा जाता है। यहाँ देखिए, इफ नंबर डिवाइड टू नंबर एग्जैक्टली, इफ नंबर डिवाइड टू नंबर एग्जैक्टली इट मस्ट डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। ट्रू है। चलिए चमकाइए बढ़िया से, यहाँ बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे। कम टू द नेक्स्ट। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। एक्सरसाइज वाला खत्म हो गया। चलो मिलते हैं कल।